Bismillahirrahmanirrahim. Our topic is categories of computer. Last class में हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर, what is computer, how many types of the computer, what are the hardware and the software, और वो किस तरह से वर्क कर रही है, हमारे पास इनपुट यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट क्या है, और उसकी मेन वर्किंग हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, और किस तरह से डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रही हैं। और हमारे आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो कितनी कैटेगरीज में लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन बाय वन हम उन तमाम कैटेगरीज को स्टडी करेंगे कि उनकी वर्किंग क्या है और हम उनको किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, वो किस तरह से काम परफॉर्म कर रही हैं, उनके स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हम वन बाय वन इन कैटेगरीज को स्टडी करेंगे। इन कैटेगरीज पे अगर हम जाएं तो सबसे पहले कंप्यूटर कैटेगरीज आर कैटेगराइज्ड according to the size, speed, processing power and price. Means that कि कंप्यूटर को कैटेगराइज किया गया है उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग, उनकी प्रोसेसिंग पावर और उनकी प्राइस के अकॉर्डिंग। आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखते हैं जिनका साइज़ डिफरेंट होता है। आप उनकी प्रोसेसिंग स्पीड को देख लें। कुछ कंप्यूटर्स एक सिंगल टास्क को मिली सेकेंड्स में इजीली परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो कि इवन इट टेक्स अ मिनट टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। एंड processing power and price. Some computers are expensive and some are in low cost price, and according to all these characteristics the computers are divided into 7 categories. These 7 categories are personal computer, handheld computer, internet appliances, mini computer, mainframe computer, supercomputer and microcontrollers. अब इन तमाम 7 कैटेगरीज में आप देखेंगे कि इनकी प्राइस क्या है, प्राइस डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके सबसे जो मेन थिंग थी जिसके बेस पर कंप्यूटर को कैटेगराइज किया गया वो उसकी प्रोसेसिंग पावर, उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग। यानी कि डिफरेंट कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर फास्ट थी और कुछ की कम थी। अब फास्ट वाले किस कैटेगरी में कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रहे हैं और लेस स्पीड वाले किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी तमाम फीचर्स को देखते हुए उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द पर्सनल कंप्यूटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर अ स्मॉल सिंगल यूजर कंप्यूटर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर। अब यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि पर्सनल कंप्यूटर is the computer that you are using in your daily routine task. These are personal computer that can be used by one person. अब इसको पर्सनल कंप्यूटर क्यों कहा गया है? क्योंकि एक सिंगल यूज़र इस कंप्यूटर को यूज़ करते हुए क्या कर रहा है, इसके यूज़ में ला रहा है। एक सिंगल पर्सन इंटरकनेक्ट हो सकता है, अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है और अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को रिट्रीव कर रहा होता है। In addition to the microprocessor, a personal computer has a keyboard for entering data, a monitor for displaying information, and storage device for saving data. अब यहाँ पर देखिए, आपने पहले भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें क्या आ जाता है आपके पास? कीबोर्ड, मॉनिटर एंड स्टोरेज डिवाइस। Microprocessor is the small processing unit, small processor inside our processing unit. अब यहाँ पर देखिए कि मॉनिटर क्या कर रहा है, आपको डेटा को डिस्प्ले कर रहा है। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर सेविंग डेटा। There are the 3 types of the personal computer.
पर्सनल कंप्यूटर में एक सिंगल टाइप नहीं होती। अब इसके अंदर भी 3 कैटेगरीज लाई कर रही हैं। फर्स्ट वन इज़ डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकेंड वन इज़ नोटबुक कंप्यूटर एंड द थर्ड वन इज़ टैबलेट पीसी। अब देखें ये 3 कंप्यूटर किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, हमारे पर्सनल कंप्यूटर में। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर, देन यू can easily tell that there are the 3 types of the personal computer: desktop computer, notebook computer and tablet PC. So the desktop computers are the most common type of the personal computer and इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसके तमाम कंपोनेंट्स डेस्क या टेबल पे इजीली फिट हो सकें। In one model, the system unit is placed horizontally in the desktop and in desktop computer the system unit is placed on the desktop or the table and monitor is placed on the system unit and it is also called the DOM model. And the desktop computers are the most simplest type of computer that we can use in our daily life, and we can see that in desktop computer the 2 categories are lies. One is the workstation computer and second is the server computer. And the next one is the notebook computer. Notebook computer is also known as the laptop computer. लैपटॉप कंप्यूटर किस तरह से, यानी कि आप इट कैन ईजिली फिट ऑन योर लैप। लैपटॉप कंप्यूटर इज स्मॉल इन साइज एंड कैन बी प्लेस्ड ईजिली ऑन लैप। ओनली वन यूजर कैन यूज दैम एट अ टाइम। इट यूजेस लेस पावर एंड कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग द बैटरीज। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास पोर्टेबल है, आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक नोटबुक कंप्यूटर को। और लैपटॉप कंप्यूटर बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है जैसे कि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है। और नोटबुक कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स पे सीपीयू आ गया, डिवाइस ड्राइवर्स आ गए, इसमें डिवाइस डिस्क ड्राइव्स होती हैं, कीबोर्ड, और इसके अलावा आप इसमें माउस की जगह टच पैड यूज़ कर रहे होते हैं कि जो कि सिस्टम के टॉप पर प्लेस किया गया होता है। नेक्स्ट वन इज़ द टैबलेट पीसी. Tablet PC is like a tab that you can use in your daily routine task. It was introduced in 2002 and अब टेबलेट पीसी आप टच लाइक भी होते हैं और इसमें आप पेन लाइक डिवाइस लाइक स्टाइलस इसमें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेटा को एंटर करने के लिए। पीसी क्या है आपके पास, टैबलेट पीसीज जो आपके पास अवेलेबल है ये पोर्टेबल है, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं बजाय इसके कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर को यूज़ करें अपने डेली रूटीन टास्क में। तो इस तरह देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास और ज़्यादा मज़ीद अच्छी डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिनको हम अपनी डेली रूटीन टास्क में परफॉर्म कर रहे होते हैं। So the next category of our computer system is the handheld computer. As you can see in this diagram, there are the 2 diagrams of the handheld computers. You can easily carry it onto your hand. It also known as the palm top computer. It can easily fit into the user hand. जैसे कि आपको डायग्राम में बताया हुआ है कि यूजर्स के हैंड में ये इजीली फिट हो सकता है। It contains the small screen and small keyboard. You can see that it has the small screen and also a small keyboard that you use to enter the data. Use stylus to enter the data. Stylus आपके पास क्या है, stylus एक पेन लाइक डिवाइस है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके पास एक पेन लाइक डिवाइस है जिसको आप डेटा एंटर के लिए यूज़ करते हैं। There is no disk drive. अब यहाँ पर देखें जैसे कि आपके पास लार्ज कंप्यूटर थे, नोटबुक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, उसमें आप एक हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन इसमें डिस्क ड्राइव नहीं है। इसमें आप इजीली अपने प्रोग्राम्स को लार्ज अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं। प्रोग्राम्स एंड डेटा स्टोर्ड ऑन चिप इन द सिस्टम यूनिट। अब इसमें स्मॉल इंटीग्रेटेड चिप्स अवेलेबल होती हैं जो कि ईजिली इनमें
फिट हो सकती हैं, उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर किया जा सकता है। इट कैन बी कनेक्टेड टू द लार्ज नेटवर्क टू एक्सचेंज डेटा। आप इन डिवाइसेस को ईजिली नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आप डेटा को गेट कर सकें या कहीं ना कहीं आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें। डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान आप कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं इन हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स के थ्रू। दे आर लेस पावरफुल एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप एंड नोटबुक। सिंपल सी बात है कि उनके पास जो फंक्शनैलिटी थी, उनके फंक्शंस ज़्यादा थे, ये स्मॉल है, लेकिन ये इन्होंने हमारे टास्क को ईजी कर दिया है और हम डेली रूटीन टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड स्मार्टफोन आर द एग्जाम्पल ऑफ द हैंड हेल्ड कंप्यूटर। जैसे कि आपको यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है PDA। दिस इज़ द पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड द डिफरेंट स्मार्टफोन दैट यू आर यूजिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द हैंड हेल्ड कंप्यूटर। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में क्या होता है कि आप स्टाइलिस को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर इज़ द इंटरनेट अप्लायंसेस। इंटरनेट अप्लायंसेस इज आल्सो नोन एज द इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस। इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस क्यों कहा गया है? इन अप्लायंसेस के थ्रू आप इजीली इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आपको अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत है उसको इजीली गेट कर सकते हैं। It is used to connect to the internet from home. It contains all the software applications that are required to connect to the internet and browse. Software applications are those applications that you can use to perform the different tasks and browse. Browsers, different web browsers you can use in your daily life, such as the Google, Yahoo, and many more. It is used to access the internet using the remote control device. अब वो रिमोट कंट्रोल डिवाइस जैसे कि आपको एक ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू आप इजीली इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। कनेक्टेड टू द टेलीविजन सेट टू व्यू वेब पेजेस। टेलीविजन सेट मीन्स दैट इट इज़ लाइक अ टेलीविजन डिवाइस that is used to view the web pages that you can access by using the remote control devices. Set-top box is one of the most internet appliance. अब देखिए set-top box है क्या? Set-top box it is used to access the internet and browse web pages using a device similar to remote control. It is connected to the television set to view the web pages. ठीक है, सेट टॉप बॉक्स की मदद से आप क्या कर रहे हैं? वेब पेजेस को एक्सेस कर रहे हैं और उसको व्यू कर रहे हैं। तो इस तरह से इंटरनेट अप्लायंसेस एक मेन इंटरनेट डिवाइस। सो द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द कंप्यूटर इज़ द मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960। अब यहाँ पर देखिए आपको बताया हुआ है कि मिनी कंप्यूटर हमारे पास क्या थे? लार्जर थे और मोर पावरफुल थे देन द पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर क्या है? स्मॉल है। मिनी कंप्यूटर एज कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर आर लार्ज। दे कैन एग्जीक्यूट द मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब देखिए जैसे इसका साइज तो इंक्रीज हुआ है लेकिन इसके पास कैपेसिटी क्या है कि मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक सेकेंड में परफॉर्म कर रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्रोसेसर। एक से ज़्यादा प्रोसेसर मिलकर आपको टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी स्पीड भी इंक्रीज हुई है। लेकिन आप इसने आपको इस काबिल बना दिया कि आप मल्टीपल टास्क को एट अ सेम टाइम रन कर सकें। इट कैन सर्व अप टू सेवरल 100 कंप्यूटर्स। आप इसके साथ सेवरल कंप्यूटर्स, हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स कंबाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। किससे? मिनी कंप्यूटर से। एक्सेस्ड बाय यूजर थ्रू द पर्सनल कंप्यूटर और टर्मिनल। पर्सनल कंप्यूटर मीन दैट the personal computer that consists of the keyboard, mouse and a central processing unit are the personal computer और terminal जब आपके पास एक मॉनिटर होगा उसके साथ एक कीबोर्ड अटैच होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ अ टर्मिनल। अब देखिए अब किसी भी यूज़र ने मिनी कंप्यूटर को एक्सेस करना है तो वो क्या करेगा? या तो अपने पर्सनल कंप्यूटर से कनेक्ट होगा या टर्मिनल से। प्राइम 97, वेक्स 8650, IBM System 360, HP 3000 are the examples of the mini computer.
So the next thing is the uses of mini computer. Mini computers are used by small and medium-sized companies or departments to provide the centralized store of information and computer programs. अब जैसे कि आप देखिए आपके पास जितनी भी storage devices हैं like the hard disk, it can store the large amount of data, but the data that relates to a single person. अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करें तो आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज़ का डेटा लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होता है और उनको स्टोर करने के लिए उनको लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड होती है। तो वो क्या करते हैं कि अपने तमाम कंप्यूटर्स को, अपने तमाम यूज़र्स को मिनी कंप्यूटर से अटैच कर देते हैं और वो अपना तमाम डेटा क्या करते हैं मिनी कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं। इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इस तरह से एक सेंट्रलाइज्ड स्टोर मिल जाता है उनको डेटा स्टोर करने के लिए। एक आपके पास सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस अवेलेबल है जिस पे आपका तमाम डेटा स्टोर हो रहा है। तो इस तरह से मिनी कंप्यूटर ने क्या किया, हमारे काम को आसान कर दिया एज़ कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में क्या था, आप डेटा को स्टोर तो कर रहे हैं लेकिन वो सिंगल पर्सन के लिए यूज़फुल था, लेकिन मिनी कंप्यूटर कैन अटैच hundreds of users with itself and it can store the hundreds of users data. The next is mainframe computer. Mainframe computer, as you can see in this diagram, it is a large computer. It can fit into a room. It requires the room space to keep the mainframe computer. Mainframe computer was introduced in 1975. The larger computer in terms of price, power and speed. अब ये देखें, ये मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड कर रहा है मेनफ्रेम कंप्यूटर। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर कैन परफॉर्म द मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। इट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ द मिनी कंप्यूटर. इट्स स्पेशली डिजाइन टू परफॉर्म द मल्टीपल टास्क फॉर द मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम। अब देखिए मल्टीपल यूज़र तो कनेक्टेड है हमारे मिनी कंप्यूटर से, लेकिन वो मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं एट द सेम टाइम. इट रन्स 24 आवर्स अ डे. इसकी वर्किंग क्या है, आप इसको whole day and whole night it can work and it can never dead. It can be serviced and upgraded during the running. यानी कि जब भी कंप्यूटर वर्किंग फॉर्म में होगा उस वर्किंग फॉर्म के दौरान आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं और इसको रिपेयर या कोई भी सर्विस इसको प्रोवाइड करें तो कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एंटरप्राइज सर्वर एंड हाई एंडेड सर्वर. इट कैन सर्व थाउजेंड्स ऑफ यूज़र एट द सेम टाइम. उसमें हंड्रेड्स ऑफ मिनी कंप्यूटर में अगर आप देखें तो उसमें क्या थे, हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स थे, लेकिन जब मेन फ्रेम की बात करें तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स कैन अटैच टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर and accessed by using the personal computer or terminal. As you can see in this diagram, a terminal computer is used to manage the mainframe computer and it can store the large amount of data, information and instruction. IBM 43810, NEC 610 and DEC 10 are the examples of the mainframe computer. So next thing is the uses of the mainframe computer. Mainframe computer uses in large organizations such as banks, educational institutions and government departments. अब देखें ये आपके पास लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं. एक बैंक की एग्जांपल अगर आप लें तो एक बैंक अगर सिटी इन द सिटी देखें तो मल्टीपल ब्रांचेस अवेलेबल. Educational institutions, there are thousands of educational institutions and the government departments. Airline use this system to maintain the flight schedule, ticket reservation system. अब देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स किस तरह से आप एयरलाइन सिस्टम एक वास्ट सिस्टम है, उस पर डिफरेंट यूजर जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, उनके डेटा को स्टोर करना, इट रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस. तो एयरलाइन यूज द मेन फ्रेम कंप्यूटर. Nadra used this to maintain the population information. There are the millions of persons that are registered in Nadra
and the nervous system required a large space, so they uses the mainframe computer to maintain all the records of the persons, and many shopping chains are interconnected their store to track the transaction immediately and maintain stock. So there are the main uses like institutions, government departments. In the government departments, the one of the most common examples is the NADRA, and airline systems and many universities use the mainframe computer to store their data. The next category of computer is the supercomputer. Supercomputer, as you can see in this diagram, they are huge and large, and they can fit into a room space. It was introduced in 1970. They are biggest in size and most expensive than other computers. अब जितनी भी टाइप्स आपने प्रीवियसली स्टडी की उनमें से सबसे ज़्यादा बिगेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर कौन सा है आपके पास? सुपर कंप्यूटर. इट इज़ द लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड आप इसमें से थाउजेंड्स, मिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं. इट कंज्यूम्स मोर एनर्जी. अब देखिए, अब इसका साइज भी इंक्रीज हो गया है. जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका साइज भी इंक्रीज हो गया है, इसकी स्टोरेज पावर भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. तो क्या करेगा, ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है. इट परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ टास्क पर सेकेंड. मॉडर्न सुपर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ microprocessors are the small chips that can use for the processing. And ASCII, American Standard Code for Information Strategy-wide supercomputer, consists of 8,192 CPU and can perform 12 trillion calculation per second. Cray XP, ETA-10, Deep Blue and Blue Sky are the example of the supercomputer. As you can see in this diagram, it is the Blue Sky. It is an example of the Blue Sky. These are the Blue Sky supercomputer that are used to store the trillions MBs, GBs of data. So the uses of the supercomputers, they are used in the weather prediction and weapon design, atomic research, business and industry, aircraft manufacturers. And as you can see that in weapon design, the supercomputer is also used in business and industry field. Aircraft manufacturers use it to simulate the aircraft and check its performance, and government use supercomputer for different calculations and heavy jobs, and many movies use the animation purpose. They are the different uses of the supercomputer. So the next category of computers are the microcontrollers. As you can see that microcontrollers are the tiny specialized microprocessor inside the appliances and automobiles. Microcontrollers, as you can see by its name, जैसे इसके नाम से ही जाहिर है, ये हिडन डिवाइस है. माइक्रोकंट्रोलर आपके कंप्यूटर्स के अंदर जो कि आपके प्रोग्राम्स को ऑपरेट कर रही है, डिफरेंट फंक्शनलिटीज जिसके थ्रू परफॉर्म हो रही हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द एम्बेडेड कंप्यूटर. देखिए, आपके पास डिवाइसेस के अंदर एक एम्बेडेड फॉर्म में माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल होते हैं. माइक्रो कंट्रोलर्स को आप यूज़ कर रहे हैं माइक्रोवेव्स में. माइक्रोवेव्स में किस तरह से कि आप उनकी वेव्स को एनालाइज कर रहे हैं. माइक्रो कंट्रोलर्स के थ्रू आप उनकी वेव्स को कंट्रोल कर रहे हैं. प्रोग्रामेबल ओवन्स में किस तरह से कि इसकी हीट इंक्रीज़ की आपने, तो वो उसको किस तरह से पता चलेगा कि मैंने इसका इतना हीट इसको रखना है. तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? माइक्रो कंट्रोलर. उसके अंदर टेम्परेचर को, उसकी हीट को कंट्रोल कर रहा है. देन वी कैन सी दैट ब्लड प्रेशर मॉनिटर एनालाइज द ब्लड प्रेशर, एंड माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द ब्लड प्रेशर, एंड इट शो द रिकॉर्ड दैट द ब्लड प्रेशर एट दिस लेवल. द वाइब्रेशन सेंसर, MP3 player in digital camera.
in keyboard and car engine, all these things are operated by using the microcontroller, the embedded device that is inside in these all devices, and other many more devices use the microcontroller to control their devices. These are the embedded devices into the